Hello student, good morning everyone. Now we have started the chapter number 4 structure of atom. बेटा हम अब इस चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि मैटर का डेफिनेशन जो है आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। मैटर वही होता है जिसके पास मास होता है और जगह घेरता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे अगर मैं बात करूं अपने चारों तरफ, अगर हम बात करें जैसे बुक है तो बुक के पास मास है और वो स्पेस भी घेरता है। पेन की अगर बात करूं तो पेन भी हमारा क्या कर रहा है, उसके पास मास है और ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, स्पेस भी घेर रहा है। मतलब कहने का मतलब जितने भी हमारे पास चारों तरफ जो है एटम है, मतलब चारों तरफ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक तरह का मैटर है। ठीक है, अब बात आती है मैटर ये बनता कैसे है। तो अगर मैटर की अगर हम बात करें तो बनता कैसे है, तो ये मैटर जो है ये छोटे छोटे एटम से ही बनता है। एटम से ही मिलके क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। ठीक है, तो एटम से ही, तो इसमें एटम की बात आती है तो सबसे पहले एटम क्या होता है। तो एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हमने फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम से छोटा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसे साइंटिस्टों ने बताया कि एटम से छोटा कुछ भी होता नहीं है, एटम से कुछ भी छोटा नहीं हो सकता। और ये थ्योरी जो है बहुत लंबे समय तक चलती रही और सब मानते रहे कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जो है उन्होंने क्या बताया कि भाई एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है, सब पार्टिकल होते हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हमें ये पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। तो एटम के अंदर हमें बाद में ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो जनरली क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा न्यूट्रल चार्ज, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा एटम के अंदर ये पता चल गया कि क्या क्या होता है किस टाइप से। ठीक, तो एटम का अगर हम बात करते हैं, अब ऐसे ही जो है सब लोगों के भाई सबसे पहले ही सबको पता था कि भाई एटम ऐसा होता है, देखने में कैसा लगता होगा। तो उसकी बात हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं उससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने करते हैं। कौन करते हैं, जे थॉमसन। ठीक है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जब करी थी उन्होंने, तो कब करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने 1800 कब करी थी, 97 नहीं तो मतलब 1897 ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, अब उस टाइम उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी और कैसे किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज के कारण जो यहाँ से एक रेडिएशन इमिट कर रही थी पॉजिटिव चार्ज से, तो उसे ही बोला गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी और उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उस टाइम उन्होंने इसका एटॉमिक मास, मतलब उसका मास भी दे दिया कितना मास होता है और उसका चार्ज भी दे दिया। मास उन्होंने बताया था कि मास जो होता है हमारा 9 × 10⁻⁻⁻⁸ ग्राम। ठीक है, उन्होंने मास बताया और चार्ज बताया कितना, कि चार्ज तो हमने पता ही है कि 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, उस पर चार्ज इतना होता है और मास हमारा इतना होता है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि मास इतना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और उस पर जो चार्ज होता है इतना होता है। बस इतनी बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका 10⁻⁻28 है और यहाँ पे 10⁻⁻19 है, ये ध्यान रखना। अब आगे बात आती है यहाँ पे कि प्रोटॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन का जो खोज करते हैं, प्रोटॉन के जो खोज करते हैं उनका नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन की अगर बात करते हैं तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और उन्होंने भी ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और डिस्चार्ज ट्यूब से ही किया था। उसके बाद जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻24 होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है। अब ध्यान रखने वाली ये बात थी हमारी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था हमारा वो 10⁻⁻28 था। अब ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं ये कितना है हमारा, -10⁻24 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये इसमें से
किसका मास ज़्यादा हुआ, तो हमें पता चला कि मास जो होता है हमारे, देखो यहाँ पे माइनस के 24 है, यहाँ पे वो कितना था हमारा माइनस के 29, तो हमारा प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है कम होता है और प्रोटॉन का मास क्या होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो चार्ज भी हमारा उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 19 कूलम ये हमारा इसका चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, प्रोटॉन का मास जो है ज़्यादा होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन की अगर बात करें हम, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक है, नहीं, न्यूट्रॉन की खोज जो चैंडविच ने किया था। ठीक है, जेम्स चैंडविच। ठीक है, तो जेम्स चैंडविच ने किया था और इन्होंने जेम्स चैंडविच ने किया था। ठीक, अब देखो इन्होंने भी इसका मास बताया, इसका मास जो है लगभग किसके बराबर था, प्रोटॉन के ही बराबर था, लगभग किसके, प्रोटॉन के ही बराबर जो है इसका मास था। मतलब जितना मास इसका प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का मास कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻24। तो ये भी हमारा न्यूट्रॉन का भी मास सेम होता है। मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना कम होता है, तो वो जो है इतना कम होता है। ठीक है, 1/140 इतना यूनिट जो हमारा कितना होता है, कम होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है यहाँ पे कि हमारे पास ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा इतना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है हमारा कम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, इक्वली होता है। अब यहाँ पे ये बात होने के बाद जो है अब हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ने लायक हो चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम सीखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है, तो साइंटिस्टों ने भाई एटम जो है इतना छोटा सा पार्टिकल है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई इसका दिखने में कैसा लगता होगा, मतलब उसे जब देखेंगे हम तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो जिम्मा लेते हैं, मतलब कहने का मतलब कि ये है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बनाते हैं और जिनका थ्योरी देते हैं कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखेगा, जिनका नाम था क्या, थॉमसन। ठीक है, जिनका नाम था थॉमसन। ठीक है, उन्हें बोलते थे जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने 1903 में, ठीक है 1903 में पहला मॉडल जो है अपने सामने सबको सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि भाई देखो जी एटम जो है ना ऐसा दिखता है। उन्होंने कंपेयर किया किससे, उन्होंने बताया कि देखो जी ये एटम है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है स्पेयर, एटम जो है किससे बना है, बिल्कुल जो है स्पेयर की तरह बना है, एक बॉल की तरह। और ये बॉल जो है बिल्कुल किससे बनी है, ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज से बनी है। इन्होंने ये बताया कि ये बॉल जो है पॉजिटिव चार्ज से बना है और पूरा का पूरा एक बॉल की तरह है और इसमें कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज जो है एम्बेडेड है, मतलब इसके अंदर है कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज जो है एम्बेडेड है, इसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब है। फिर दूसरी बात है क्या बोलता है इन्होंने कि जितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मतलब मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की संख्या इसमें 100 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 100 ही होगी। मतलब जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने नंबर ऑफ इसमें नेगेटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है कि जितने कहीं नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो एटम हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो एटम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो एटम हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल है, क्योंकि हमारा जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दो बातें उन्होंने बोली थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कुछ सालों तक इनका ये चलता रहा और फिर बाद में इनका क्या हो जाता है, ये अपनी जो स्टेबिलिटी हम नहीं बता पाते हैं, मतलब ये नहीं बताते हैं कि एटम हमारा स्टेबल है या नहीं है, इसलिए ये जो है थ्योरी फेल हो जाती है। अगली जो थ्योरी होती है हमारी वो आती है हमारी क्या है, रदरफोर्ड की थ्योरी आती है, रदरफोर्ड की थ्योरी आती है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।